मेरे पास यहाँ एक क्लास के तलबा की उम्र की फहरिस्त है और इस वीडियो में मैं ये दरियाफ्त करना चाहती हूँ कि इस डेटा की नुमाइंदगी करने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं और फिर देखेंगे कि क्या हम इस डेटा के बारे में सवालात के जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो हम सोच सकते हैं वो है फ्रीक्वेंसी टेबल। और जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम हर उम्र के लिए, यानी यहाँ जितनी भी मुमकिना उम्र हमने मापी है, देखेंगे कि क्लास में कितने तलबा इस उम्र के हैं। तो हम कह सकते हैं कि उम्र एक कॉलम है और फिर नंबर या इस उम्र के तलबा की तादाद, या हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। जब लोग कहते हैं कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी से कोई काम करते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं कि वो काम कितनी बार होता है, आप वो काम कितनी बार करते हैं। फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं असल में मैं नंबर लिखती हूँ, मैं हमेशा आसान नंबर की तरफ जाती हूँ। उम्र, जिसे हम इस उम्र की फ्रीक्वेंसी भी समझ सकते हैं। तलबा की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो यहाँ सबसे कम उम्र कौन सी है? सबसे कम उम्र 5 है। तो मैं 5 से शुरू करूंगी और क्लास में कितने तलबा की उम्र 5 है, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है देखते हैं। यहाँ 1, 2, मैं मजीद देख लेती हूँ, लगता है सिर्फ 2 5 हैं, तो मैं यहाँ 2 लिख सकती हूँ। यहाँ 2 5 हैं। और अब 6 की तरफ चलते हैं। कितने 6 हैं देखते हैं। एक 6 है, क्लास में सिर्फ एक 6 साला तालिबे इल्म है। ठीक है, 7 साल के, देखें 1, 2, 3, 4, 7 साल के हैं। 4 7 साल के हैं। अब 8 साल के बच्चों का क्या? 8 साल के मैं ये एक ऐसे रंग में करूंगी जो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। 8 साल के, हमारे पास कोई 8 साल के नहीं हैं। और फिर हमारे पास 9 साल के हैं, देखते हैं। 9 साल के हमारे पास 1, 2, 3, 4, 9 साल के हैं। 10 साल के हमारे पास क्या हैं? हमारे पास एक 10 साल का यहाँ मौजूद है। और फिर 11 साल के, 11 साल के यहाँ कोई 11 साल का नहीं है। और फिर मैं ज़रा ऊपर देखती हूँ और आखिर में 12 साल के। 12 साल के यहाँ 1, 2, 12 साल के हैं। तो जो हमने अभी तैयार किया है वो एक फ्रीक्वेंसी टेबल है। आप देख सकते हैं कि हर उम्र में कितने तलबा हैं। तो ये आपको वही मालूमात दे रहा है जो ऊपर दी हुई है। आप इस टेबल को लेकर वही चीज़ तैयार कर सकती हैं जो ऊपर बनाई गई है। आप बस 2 5, 1 6, 4 7, कोई 8 नहीं, 4 9, 1 10, कोई 11 नहीं और 2 12 लिखेंगे और फिर आपके पास नंबर की ये फहरिस्त आ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी टेबल को तस्वीरी अंदाज में देखने का एक तरीका डॉट प्लॉट है। तो मैं यहाँ एक डॉट प्लॉट खींचती हूँ। तो एक डॉट प्लॉट, और डॉट प्लॉट में हम असल में वही मालूमात लेते हैं और इसी तरह सोचते हैं, बस इसे तस्वीरी अंदाज में दिखाते हैं। तो डॉट प्लॉट में हमारे पास क्या होगा? असल में मैं यहाँ एरो नहीं खींचूंगी। हमारे पास मुख्तलिफ उम्र के ग्रोह हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और हम हर उम्र के हर तालिब इल्म के लिए एक डॉट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ 2 5 साल के हैं तो मैं 2 डॉट बनाऊंगी, 1 और 2। यहाँ एक 6 साल का है तो यहाँ एक डॉट बनेगा। यहाँ 4 7 साल के हैं तो 1 2 3, 4 डॉट बनेंगे।
यहाँ कोई 8 साल का नहीं है, यहाँ 4 9 साल के हैं, तो 1 2 3 और 4। यहाँ एक 10 साल का है, तो इस एक 10 साल के लिए यहाँ एक डॉट लगा देती हूँ। यहाँ कोई 11 साल का नहीं है, तो मैं वहाँ कोई डॉट नहीं लगाऊंगी, और फिर यहाँ 2 12 साल के हैं, तो एक 12 साल का और एक और 12 साल का, तो ये हो गया। हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है। नंबर की फहरिस्त, ये सब एक ही डेटा को मुख्तलिफ तरीकों से दिखा रहे हैं, और जब आपके पास ये किसी भी तरीके से नुमाइंदगी हो जाए तो हम इस पर सवालात पूछना शुरू कर सकते हैं। तो हम पूछ सकते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट उम्र कौन सी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट उम्र, जब आप इसे तस्वीरी अंदाज में देखें, या फिर सबसे आसान यह है कि डॉट प्लॉट देख लें, क्योंकि आपको तस्वीरी अंदाज में नजर आता है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट उम्र वो 2 ऊंची कतारें हैं। तो असल में 7 और 9 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट उम्र के लिहाज से बराबर हैं। आपने ये यहाँ भी देखा होगा, जहाँ 7 और 9 4 पर बराबर हैं। और अगर आपके पास सिर्फ ये डेटा होता तो आपको असल में सबको गिनना पड़ता ताकि दोबारा ये निकाल सकें और कहें कि ठीक है, 4 7 हैं, 4 9 हैं, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये है, अगर आप देखना चाहें कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट उम्र कौन सी है, जब आप यहाँ तस्वीरी अंदाज में देखें तो ये फौरन आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन और भी सवालात हैं जो हम खुद से पूछ सकते हैं, जैसे कि रेंज क्या है, क्लास में उम्रों की रेंज क्या है। और ये फिर वही जगह है जहां शायद डॉट प्लॉट सबसे ज़्यादा नुमायां हो जाता है, क्योंकि रेंज बस ये है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा उम्र, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पॉइंट में से कम डेटा पॉइंट मनफी कर दें। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या है? यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उम्र हम डॉट प्लॉट से देखते हैं 12 है, और यहाँ कम से कम उम्र आप देख रहे हैं 5 है। तो यहाँ रेंज 7 की है। ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम के दरमियान फ़र्क 7 है, लेकिन आप ये यहाँ भी कर सकते थे। आप कह सकते हैं, देखें, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 12 है, कम से कम उम्र यहाँ 5 है। तो आप तफरीक करें और आपको 12 और 5 के दरमियान फ़र्क मिलेगा, जो कि 7 है। यहाँ आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। आप कहें, अच्छा, सबसे कम कौन सी है? चलो 5 देखते हैं। क्या यहाँ कोई 4 है? नहीं, यहाँ कोई 4 नहीं है, तो 5 उम्र में शामिल हैं। और सबसे कम कौन सी है? सबसे बड़ा, क्या वो 7 है? नहीं। क्या वो 9 है? नहीं। क्या वो 10 है? नहीं। 12। क्या यहाँ कोई 13 है? नहीं। फिर 12 ही सबसे बड़ा है। तो आप कह सकते हैं 12 तफरीक 5 यानी 7, और इसी से रेंज मिलती है। लेकिन फिर हम अपने आप से दूसरे सवालात पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि कितने 9 से ज़्यादा उम्र वाले हैं। ये एक सवाल है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। और फिर अगर हम डॉट प्लॉट देखें तो कहेंगे, ठीक है, ये 9 है, और हमें इस बात की परवाह है कि कितने 9 से ज़्यादा उम्र वाले हैं। तो वो ये 1 2 और 3 होंगे। या आप यहाँ देख लें, कितने 9 से ज़्यादा उम्र वाले हैं। एक वो है जिसकी उम्र 10 है, और फिर 2 हैं जिनकी उम्र 12 है, तो कुल 3 हैं। और यहाँ अगर आप कहें कि कितने 9 से ज़्यादा उम्र वाले हैं, तो आपको पूरी फहरिस्त देखनी पड़ेगी और हर नंबर पर सोचना पड़ेगा कि ये होगा या नहीं, जैसे ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, यहाँ 1 2 3 और फिर वो शख्स नहीं जो वहाँ है। तो उम्मीद है कि आपको इससे डेटा को देखने के 2 और तरीकों की कदर का अंदाज़ा हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी टेबल्स और डॉट प्लॉट्स।